तो नेचुरली मेडिकल वेस्ट की मिकदार में इजाफा हो रहा है। बहुत छोटा सा अमाउंट भी अगर आपके जिस्म में चला जाए, इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। इसके पीछे जो है वो एक तरह की एक इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो काम कर रही है। मैं कराची शहर में ही पला बड़ा हूँ। कई दिहाइयाँ कबल यहाँ कचरा कुंडियों से मेडिकल वेस्ट बरामद होता था। मेरे बालों की रंगत तब्दील हो गई है, लेकिन हालात तब्दील नहीं हुए। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा आबादी के शहर कराची को कचरे के एक तूफान का सामना है। इस शहर की गलियों और सड़कों पर तो कचरे के ढेर नजर आते ही हैं, मगर शहर के कई नवाही इलाके कूड़े के पहाड़ बने दिखाई देते हैं। और इस मसले का एक और इंतहाई खतरनाक पहलू जिस पर अब तक ज्यादा बात नहीं की गई वो है मेडिकल वेस्ट। कराची शहर में ये इंतहाई खतरनाक तिब्बी फुजला अस्पतालों, छोटे क्लिनिक्स और डिस्पेंसरियों हर जगह पैदा होता है, और इसका बड़ा हिस्सा मुनासिब अंदाज से ठिकाने लगाए जाने की बजाय आम कचरे में शामिल हो जाता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सूबा सिंध का दारुलहुकूमत है, और सूबे के सबसे अहम और बड़े अस्पताल भी यहीं कायम हैं। यही वजह है कि 2 करोड़ आबादी के इस शहर ही से नहीं बल्कि सिंध और बलोचिस्तान भर से मरीज कराची का रुख करते हैं, जिसका मतलब है मेडिकल वेस्ट का रोजाना की बुनियाद पर बड़ी मिकदार में पैदा होना। मेयर कराची मुर्तजा वहाब इस मसले को एक बड़ा चैलेंज समझते हैं। लेकिन नेचुरली आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है शहर की, सारे मुल्क से लोग आते हैं, तो नेचुरली बीमार भी लोग ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो मुल्क भर से पेशेंट भी इस वक्त कराची शहर का रुख कर रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो नेचुरली मेडिकल वेस्ट की मिकदार में इजाफा हो रहा है। बड़े अस्पतालों में खतरनाक तिब्बी फुजले को ठिकाने लगाने के लिए भट्टियां मौजूद हैं। अस्पतालों में पैदा होने वाले वेस्ट में से कुछ बाकायदा अंदाज से तल्फ किया जाता है। ताहम ये फुजला जितना खतरनाक है उसे सामने रखें तो अस्पताल का अमला बचाव और एहतियात के आलमी मयारात पर अमल करता नजर नहीं आता। इन भट्टियों में फेंक कर बुलंद दर्जा हरारत में जलाकर खाक किया जाने वाला वेस्ट ताहम पैदा होने वाले कचरे का एक इंतहाई कलील हिस्सा है। बाकी कचरा कचरा कुंडियों और नालों में बहा दिया जाता है। बेसिकली होता यही है कि लोग पैसे बचाने के लिए उसको किसी नाले में डंप करते हैं, और नाला फिर उसको इवेंचुअली समंदर में लेके जाता है, और समंदर इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, तो समंदर वापस बाहर फेंकता है। हल इसका बड़ा आसान है, और वो ये है कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। जो अस्पताल जितना मेडिकल वेस्ट पैदा कर रहा है उसको उतने मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए बाय वे ऑफ द मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड इंसिनरेशन मैकेनिज्म। मेडिकल वेस्ट और फार्मास्यूटिकल वेस्ट इब्तिदा से ही कराची शहर का एक बड़ा मसला है, लेकिन शहर की आबादी बढ़ने और साथ ही हुकूमती सतह पर मुनज़्ज़म इक़दामात के फुक़दान ने इस मसले को एक खौफनाक चैलेंज में बदल दिया है। मगर यह कचरा किस मिकदार में पैदा हो रहा है, इस बारे में खुद मुख्तलिफ हुकूमती इदारों के आदाद शुमार में फर्क है, और ये फर्क ये इशारा भी करता है कि मसले की नौइयत के मुकाबले में हुकूमती तवज्जो खासी कम है। 2016 में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने शहर में मेडिकल वेस्ट की यौमिया मिकदार 250 टन बताई थी, जबकि कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में रोजाना 1100 टन मेडिकल वेस्ट पैदा हो रहा है। हाल ही में सामने आने वाली रिपोर्टों में इस कचरे का तखमीना इससे भी कई गुना ज्यादा लगाया गया है। आदाद शुमार का यह तजाद बताता है कि इस मामले में हुकूमती तवज्जो और बाकायदा तहकीक की जरूरत है। मगर ज्यादा खौफनाक बात यह है कि अस्पतालों में पैदा होने वाला यह तिब्बी फुजला बराह रास्त आम शहरी फुजले का हिस्सा बन जाता है।
यहाँ फेंके गए कचरे में ये तमीज़ मुश्किल है कि सॉलिड वेस्ट कौन सा है, मेडिकल वेस्ट कौन सा है और फार्मास्यूटिकल वेस्ट कौन सा। फिर मसला बड़े अस्पतालों ही का नहीं, शहर भर में कायम छोटे क्लिनिक्स और डिस्पेंसरियां भी तिब्बी फुजला आम कचरे ही में फेंक देते हैं। ये तिब्बी फुजला आम कचरा कुंडियों में पहुंच जाता है और बाज़ सूरतों में मनशियात के आदी अफराद ये इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन दोबारा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मामला इंतहाई अहम नौयत का हामिल है और इंतहाई पेचीदा भी है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस पर ना कोई बात की जा रही है, ना इसको संजीदगी से देखा जा रहा है, और किसी भी हवाले से, चाहे वो माहौलियात का हवाला हो, चाहे वो इंसानी बुनियादों पर देखा जाए, इंसान की सेहत को देखा जाए, उसको इस अंदाज में तसव्वुर नहीं किया जा रहा है। इसमें से कुछ कूड़ा इन नालों में भी फेंक दिया जाता है जो इसे सीधा समुंदर में पहुंचा देते हैं। ये हमारे जो मेन नाला हैं, गुजर नाला, महमूद नाला, जहाँ पे कुछ ऐसे इनहेबिटेंट बैठे हुए हैं जो एक्सकेवेंजर्स जिसे कहते हैं, जिनको लीगली वहाँ पर सेटल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसीजन भी दिया है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको रिमूव किया जाए, लिया जाए। वो लोग क्या करते हैं कि वो गार्बेज, जहाँ इवन हमारा जो गार्बेज होता है उसको भी उठाया उन्होंने, अपने नीचे रोड पे फेंका, अपनी काम की चीज़ें सेग्रीगेट की और अब बाकी कचरा फेंक दिया नाले में। कराची के नालों में फेंके गए इस तिब्बी फुजले के निशानात शहर से कई मील दूर बंदल और बुद्दू के इन जजायर तक पर मिलते हैं, जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने तहफ्फुज़े फितरत के तहत खुसूसी दर्जा दे रखा है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस मसले के हल की राह में रुकावट क्या है। इसके पीछे जो है वो एक तरह की एक इनफॉर्मल इकॉनमी जो है वो काम कर रही है, जिसकी बुनियाद पर क्या होता है कि इस वेस्ट को अलहदा करके बाकायदा तौर पर जो है वो रिसाइकल किया जाता है, लेकिन जो अलहदा करने का प्रोसेस है उसमें भी बहुत से लोग जो है वो जद में आते हैं और उनकी सेहत मुतासिर होती है, माहौल मुतासिर होता है। ये खतरनाक कचरा चुनने में शामिल अफराद में से ज्यादातर कम उम्र हैं, जो इस बात से बेखबर हैं कि इन बड़ी बड़ी थैलियों में वो जानलेवा बीमारियों से जुड़े वेस्ट समेत इंतहाई जहरीले कीमियाई मादों का हामिल फुजदा लिए फिर रहे हैं। यहां हम 7 साला अंजुम से मिले। ये बच्चा कचरे से प्लास्टिक और शीशे की बोतलें चुनता है और रोजाना 300 से 400 रुपए कमाता है। मगर इस कचरे में तो तिब्बी कचरा भी शामिल है, जबकि इस बच्चे के पास न दस्ताने हैं और न चेहरे पर मास्क। इस बच्चे को बिल्कुल खबर नहीं कि तिब्बी कचरे को हाथ लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। और ये ऐसा एक बच्चा नहीं, कराची में हर बड़ी कचरा कुंडी और कूड़ा करकट फेंके जाने की जगह पर ऐसे ही बच्चे नजर आते हैं। मगर मसला फकत इस काम में मुलव्विस बच्चों ही तक महदूद नहीं। ये खतरनाक मेडिकल वेस्ट और फार्मास्यूटिकल वेस्ट एक तरफ तो कचरे में शामिल होकर इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, मगर साथ ही साथ ये ज़ेर ज़मीन पानी और मिट्टी की सेहत भी तबाह कर रहा है, और यूं ये खुराकी जंजीर यानी फूड चेन का हिस्सा बन के इंसानों और तमाम हैवानात को खौफनाक बीमारियों का शिकार कर रहा है। कराची शहर की मिट्टी, ज़ेर ज़मीन पानी की तबाही और समुद्री हयात के लिए जहर का बायस बनने का मुहर्रिक सिर्फ यही कचरा नहीं, यानी मामला फकत तिब्बी मराकिज से फेंके जाने वाले कचरे पर ही मौकूफ नहीं हो जाता, बल्कि आम शहरी भी इस सर्कल का हिस्सा हैं। एक तरफ बड़े अस्पतालों और छोटे क्लिनिक्स और डिस्पेंसरियों का कचरा है, और दूसरी जानिब फार्मास्यूटिकल वेस्ट की बड़ी मिकदार भी कचरे का हिस्सा बन के माहौल की तबाही का सबब बन रही है। ये फार्मास्यूटिकल और जायदुल मयाद अद्वियात कहां फेंकना है और इनकी तलफी कैसे होगी, आम शहरी बिल्कुल नहीं जानते। डॉक्टर नाजिश जाफर जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जबकि वो फार्मास्यूटिकल वेस्ट से मुतालिक एक हालिया तहकीक का हिस्सा भी थी। उनका कहना है कि आम शहरी तो एक तरफ, मेडिकल स्टोर्स तक इस मामले में कम ही आगाही रखते हैं। जो फार्मेसी वेस्ट है वो मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा, तकरीबन 60% के अराउंड फार्मासिस्ट जो थे, उन्होंने उस फजले को उसी तरह ज़ाया किया, या तो उसको बेसन में, सिंक में बहा दिया, टॉयलेट में फ्लश कर दिया, या अगर सॉलिड था तो उसको रबिश या गार्बेज में डाल दिया। अद्वियात को आम कचरे में फेंका जाए तो क्या होता है, या आम कचरे में फेंक दी जाने वाली ये अद्वियात किस तरह सेहत और माहौल को मुतासिर कर सकती हैं। अगर आपने एंटीबायोटिक चले गए पानी के अंदर, वो खाने में आ गए,
तो आप ऐसे ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे जिनको एंटीबायोटिक से ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ड्रग्स होती हैं जो पी लिस्टेड होती हैं। पी लिस्टेड वो ड्रग्स होती हैं जब उनका बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा सा अमाउंट भी अगर आपके जिस्म में चला जाए तो वो डेथ कॉज कर सकती हैं, इंसान की मौत वाक़ हो सकती है। यानी ये अद्वियात मेडिकल स्टोर्स तक वापस पहुंचना चाहिए। मेडिकल स्टोर्स को या तो ये अद्वियात खुद महफूज अंदाज से तल्फ करना चाहिए या इन अद्वियात को फार्मास्यूटिकल कंपनियों को वापस करना चाहिए, और यूं इन अद्वियात साज कंपनियों को ये अद्वियात बाकायदा अंदाज से तल्फ करना चाहिए। नालों की नजर तो किसी सूरत नहीं। सैयद इम्तियाज अली शाह के मुताबिक इस बाबत शऊर व आगही इंतहाई जरूरी है। मेडिकल की जो सॉर्टिंग या उसको डिस्पोज प्रॉपर तरीके से सही मानों में अवेयरनेस हमारी शुरू नहीं हुई जो होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास और भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, हम उसको भी फेस कर रहे हैं। जैसे कि हमें किचन वेस्ट और सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करके, ताकि किचन वेस्ट को हम उस प्लांट पे लेके जाएं जाके उसकी रिसाइकल होकर फिर खाद में कन्वर्ट हो। तो ये भी हमारे पास चैलेंज है। लेकिन ये आज आपने पॉइंट आउट किया, इसकी अवेयरनेस की बहुत अहम ज़रूरत है कि हम किस तरह से मेडिकल वेस्ट की अवेयरनेस दें और फिर वो सेग्रीगेट हो और फिर प्रॉपर डिस्पोजल हो। शहर के कोने कोने पर फैला कचरा जदीद अर्बन प्लानिंग के तहत माहौल दोस्त अंदाज से तलफी का मुंतजिर है। कराची शहर में लगे कचरे के ये अंबार बीमारियों की सूरत में शहर के सेहत के निजाम पर भी बेजा बोझ का बायस हैं, जबकि इस मसले की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। तो पता ही चला कि ये मसला यकीनन बहुत बड़ा है, लेकिन हुकूमती अज़्म, कवानीन के निफाज और अवामी शऊर व आगही से इस मसले का हल मुमकिन है। लेकिन इसके लिए एक मरबूत और मुनज़्ज़म पॉलिसी दरकार होगी। शहर सेहतमंद जिंदगी और महफूज माहौल के बीच कचरे का एक समुंदर हायल है।